मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ हर ज़माने डिफरेंट होंगे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अंग्रेज़ों को उर्दू नहीं आती और हमारे मौलवियों को इंग्लिश नहीं आती। अगर ऐसा होता तो आज इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका होता, वो भी सिर्फ ऐसे मौलवियों की वजह से जिन्हें कुरान और हदीस की बिल्कुल भी हवा नहीं लगी। नाज़रीन, इस मुफ्ती को तो तमगा जुर्रत मिलना चाहिए, क्योंकि इसको तो गालियों की पूरी गर्दान याद है, जिससे वो हर जलसे में अपनी तकरीर को चार चांद लगाने के लिए और पैसे बटोरने के लिए सुनाता है। तो ऐसे मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ऐसे गंदे बंदे को सुनने की क्या जरूरत है। और मेरी बात सुनना, जरा इधर देखना, मेरी बात अगर सही हो तो बोलना, वरना ना बोलना। इसकी तकरीर सुन के या तुम से अब्बा के गुस्ताख बनोगे, या अहले बैत के बनोगे, या वलियों के बनोगे। ये लोग इंजीनियर साहब को गालियां सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि इनके पास कोई इल्मी जवाब नहीं होता। इल्मी जवाब तो दूर की बात, इनकी गंदी जुबान से यही जाहिर होता है कि इनको कुरान और हदीस का जरा सा भी फहम नहीं है। नाज़रीन, जब लास्ट टाइम इस्लाम ने मौलवी ने इंजीनियर साहब की ज़ातियात पर बात की थी तो इंजीनियर साहब ने इसकी अच्छी खासी तबीयत साफ की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ हर ज़माने डिफरेंट होंगे ने। ठीक है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ इतने ने, अनविया ਦੇ भी दो ਵੱਡੇ ਅੱਬੇ ने, देवबंद और बरेली। ठीक है, फिर पीछे टुट जाओ, सुनिया ਦੇ भी चार ਅੱਬੇ जे, अनवी शाफी मालकी अंबली, और पंजवां चलो भाभी भी कर लो अहले हदीस। फिर विच देवबंदियां भी हयाती मुमाती, बरेलवियां भी तुसी तक लवो, इन्हां दे तालुक कादरी पार्टी वख जे, इलियास कादरी पार्टी वख जे, और इस तरीके कादरी चिश्ती और सारे सारे मनु कहते हैं इंजीनियर अब्बा नहीं लभदा। इस गालियां देने वाली सरकार से जब 40वें के मुतालिक पूछा गया तो इन्होंने आगे से ऐसा मुदल्लल जवाब दिया कि समझ नहीं आ रही हंसें या रोएं। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अब मैं घर छड़ के आऊंगा। असल बात पता क्या है, ये जो 40 का अदद है ना, बेसिक इसे समझना पड़ेगा कि ये 40 का अदद ही क्या है। ये जो 40 का अदद है ना, ये अदद तमाम है। जब ये काफिर इसकी मुखालफत कर रहे थे ना, वो ऐसे नहीं कर रहे थे, अदद तमाम है। आप कहेंगे वो कैसे, थोड़ा सा बात खोलिए। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, तखलीक फरमाने के लिए जब मिट्टी मंगवाई गई थी ना, तो वो जहाँ आज खाना काबा यहाँ से मंगवाई गई थी, और ये जगह सबसे नूरानी थी उस वक्त, नूरानी मिट्टी थी, ये भी याद रहे। अच्छा, जब जन्नत के पानियों से इसका खमीर तैयार हुआ ना, तो अल्लाह ने फरमाया यहीं पर इसको रख दिया जाए। दो रिवायत है, एक रिवायत में है 40 साल और एक में है 40 दिन अल्लाह ने उस खमीर पर बारिश बरसाई थी, जिससे आदम अलैहिस्सलाम ने पैदा होना। तो ये 40वां तो आदम और आदमी उसकी इब्तदा में है, 40 दिन बारिश बरसाई गई थी। और यहाँ पर हाँ, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है, ये बड़ी गहरी बात है। जितने नबी दुनिया में जलवागर हुए ना, उन्होंने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन में ऐलान कर दिया था कि मैं नबी हूँ, लेकिन बाकायदा जो तबलीग का दौर शुरू हुआ था वो 40 साल की उम्र में हुआ। तो ये 40वां नबियों के साथ में निस्बत रखता है। क्या बात है। अच्छा, हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जब जुदा हुए थे, भाइयों ने कुएं में फेंका, 40 साल तक ये जुदाई रही थी। बल्कि यहाँ नहीं, जो कहते हैं ना नहीं करना 40वां, मैंने कहा बेटा तेरा 40वां हो गया है, और पता नहीं कितनी मर्तबा हुआ है। कहता मुझे मुतमिन करो। मैंने कहा कई अपने अब्बू पर भी मुतमिन नहीं होते, पर मैं कोशिश करता हूँ शायद हो जाओ, मैं कोशिश कर लेता हूँ। ये बात बड़ी खास है नाज़रीन के लिए। देखिए, जब बंदा अपने माँ के पेट में करार पकड़ता है ना, पहले 40 दिन तक वो नुतफा होता है, अगले 40 दिनों के बाद वो खून का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिनों के बाद वो उसका जनाब हड्डियां डाली जाती हैं, अगले 40 दिनों में चेहरा, अगले 40 दिनों में इसमें रूह फूकी जाती है। पढ़ लो मुफस्सिरीन को, अगर 40 का प्रोसीजर ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो तेरा 40वां तो पता नहीं कितनी मर्तबा माँ के पेट में हो गया है। यहाँ पर एक बात अच्छे से ज़हन-नशीन कर लें कि 40वां एक ऐसी खुद साख्ता रस्म है जो मरने वाले के 40 दिन बाद साले सवाब की सूरत में अदा की जाती है, जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की खुद की अपनी बेटियां भी इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बेटी का 40वां, 7वां या तीजा नहीं किया, और ना ही नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी सहाबी ने ये तर्ज अमल अपनाया। और नबी अलैहिस्सलाम का वाज़ेह फरमान है कि जो चीज दीन में नहीं दाखिल की गई है वो बिदअत है। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेकर जाने वाली है। मगर देखे इस मौलवी ने कैसे 40 की अदद पर रोशनी डालकर 40वां साबित कर दिया। ना कुरान और हदीस से कोई दलील दी और ना ये सारे सहाबा पेश किए। और हैरानी इस बात की कि पास बैठे हाफिज ताहिर कादरी साहब कैसे वाह वाह कर रहे थे, और इन्होंने इतना कहना भी पसंद नहीं किया कि मौलवी साहब कुरान और हदीस से कोई एक दलील ही दे दे कि जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने 40वां तालीम फरमाया हो। और मुफ्ती साहब की जहालत तो देखे, कहते हैं कि हर नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, लिहाजा 40वां भी साबित हो गया। मुफ्ती साहब अगर लोग ऐसे ही चक्कर देने लगे तो पता नहीं क्या से क्या साबित हो जाएगा। खुदारा अक्ल को हाथ मारे और इस तरह की जाहलाना बातों से बाहर निकलकर कुरान और सुन्नत का मुताला करे और अवाम उन्नास तक हक बात पहुंचाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक तस्लीम करके आगे बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।